2 साल से 4 साल से इलाज करवा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ना पीरियड्स के मसाइल हल हो रहे हैं और ना ही हमल हो रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं आप लोगों के, जैसे कि हम कंसीव करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें हमल नहीं हो रहा। हमारे साथ क्या मसला है कि मुझे पीरियड्स नहीं होते हैं या फिर जब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तभी पीरियड्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे आपकी पीरियड्स भी होंगे और हमल भी ठहरेगा। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन थे कि प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है मैम, और इसके साथ हम कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया किसको बोलते हैं और इसके साथ जो है वो प्रेगनेंसी का पॉसिबल है या नहीं। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी डॉक्टर ईदा अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ट्रीटमेंट के हवाले से जिसका रिजल्ट 100% है विथ ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है। प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं जब आपके 15 साल की उम्र से जो है वो आपको पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए हों। दूसरा जो है वो सेकेंडरी एमेनोरिया, जब आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो लेकिन अभी आपको 2 या 3 महीने से या 4 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब ये देख लेते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया की क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें कि फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, यानी कि अगर किसी आपके घर में आपकी ख़वातीन में अर्ली मेनोपॉजल स्टेज अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो फिर आप में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो ये भी एक वजह है। तीसरा ये है कि अगर आपका मोटापा है, यानी कि ओबेसिटी की आप शिकार हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये भी प्राइमरी एमेनोरिया की एक वजह है। इसके अलावा अगर आप थायराइड की पेशेंट हैं या पिट्यूटरी डिसऑर्डर है तो ये भी एक वजह है प्राइमरी एमेनोरिया की। प्राइमरी एमेनोरिया की क्या साइन और सिम्टम्स हैं और सेकेंडरी एमेनोरिया की क्या साइन और सिम्टम्स हैं, यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। प्राइमरी एमेनोरिया के जो पॉसिबल साइन और सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना पूरे फेस पर, बॉडी पर, या फिर हेयर लॉस का होना, सर में दर्द का रहना, या फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ना होना, बिनाई में कमज़ोरी का होना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके है साइन और सिम्टम, जैसे कि हॉट फ्लैशेस का होना, एक्नी का होना, या फिर वजाइनल ड्राइनेस का रहना। और सेकेंडरी एमेनोरिया के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो देते हैं लेकिन 2 से 3 महीने हो गए लेकिन पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गए हैं। हार्मोन यानी कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार जो है वो आगे पीछे हो जाती है, इसको बैलेंस करते हैं। इसके अलावा अगर आप पीसीओएस की पेशेंट हैं तो वो भी जो है वो सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है। अब ये है कि इस एमेनोरिया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। दूसरा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, यानी कि आपको दिल के मसाइल हो सकते हैं। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है ये। हमल का नहीं ठहरना या फिर इलाज ना करने की वजह से मुकम्मल तौर पर बांझपन भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो पेल्विक पेन रहेगा। अब ये है कि आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकती हैं जिससे आपको जो है वो इलाज करने में आसानी रहे। एक तो ब्लड टेस्ट है, दूसरा जेनेटिक टेस्ट, तीसरा जो है वो एमआरआई और चौथा अल्ट्रासाउंड, ये आप करवा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि सीड साइकिलिंग हब इस्तेमाल करें। सीड साइकिलिंग क्या है, इसमें 2 डिफरेंट फेस पे डिफरेंट सीड्स जो है वो इस्तेमाल करना होता है, यानी कि खाना होता है जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन को ये बैलेंस करते हैं और हमल ठहराने में आपकी हेल्प करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सीड साइकिलिंग हब को इस्तेमाल किस तरह से करना है। सीड साइकिलिंग हब को, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंट सीड्स होते हैं, इसको डिफरेंट फेजेस में खाना होता है। जैसे कि फर्स्ट फेज जो होता है वो आपका फॉलिक्यूलर फेज होता है, सेकंड फेज जो है वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। 2 सीड्स आपको फॉलिक्यूलर फेज में खाना है, 2 सीड्स जो है वो आपको ल्यूटियल फेज में खाना है। ये दोनों का काम क्या है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को ये बैलेंस करते हैं और वो ख़वातीन जो हमल ठहराना चाहती हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी, सी, फॉलिक एसिड,
ये आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है, लाज़मी। ये जो है वो छोटा-सा प्रोसेस है, पूरी ट्रीटमेंट है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। बाकी ये कि मुझे दुआओं में याद रखें। ऑर्डर करने के लिए सिंपल हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने शो हो रहा है, यहाँ पर आपने जाकर मैसेज करना है, सीड साइक्लिंग हब को ऑर्डर करना है। बहुत बजट फ्रेंडली है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, अपना इलाज करवाना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।